हेलो एवरीवन। तो हम आगे बात कर लेते हैं सैम्पलिंग की। टाइप्स ऑफ सैंपल्स, प्रोबेबिलिटी सैंपल्स एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना किसी चीज़ की। प्रोबेबिलिटी सैंपल मतलब जब हम ये कोशिश करते हैं कि जो हम सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं उसमें पूरी संभावना हो कि वो जो पॉपुलेशन है उसके इक्वल हो। जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है तो पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है। इस पूरी पॉपुलेशन में हम काम नहीं कर सकते और हमें निश्चित रूप से सैंपल एक छोटा सा लेना होता है। और जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स होते हैं उसका मतलब है जब हमारे पास पॉपुलेशन बहुत बड़ी नहीं है, कम ही है, जिस चीज़ पर हम रिसर्च कर रहे हैं, जिन लोगों पर हम रिसर्च करना चाहते हैं वो लोग बहुत ही कम पाए जाते हैं। ऐसे में हमको सैंपल नहीं इकट्ठा करना होता, तब हमें केवल जो मिल जाए उस पे काम करना होता है। फॉर एग्जांपल की पॉपुलेशन बहुत कम है, लोग बिखरे हुए हैं अलग अलग जगह पर जहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं है। सपोज़ कुछ लोग इंडिया में हैं, कुछ लोग इंग्लैंड में हैं, कुछ यूएस में, कुछ लोग कहीं हैं। अब ये इधर उधर जाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए जो हमें मिलता है हम उन्हीं पे काम कर लेते हैं। संभावना का ध्यान नहीं रखते हैं कि सैंपल का जो डेटा है वो सेम रिजल्ट देता है या नहीं पॉपुलेशन का, इस पर हम ध्यान नहीं रखते हैं। ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल कहलाते हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जब हम कोई सब्जी बनाते हैं तो उसमें से थोड़ी सी लेके चेक कर लेते हैं, टेस्ट करते हैं कि सही बनी है या नहीं। ऐसा ही जैसे जब चावल बनाते हैं तो ऊपर से ही चेक करते हैं, थोड़ा सा लेंगे और चेक करेंगे कि ये पका है या नहीं। कई बार क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि जो चावल हमने टेस्ट किया है ऊपर से वो पका हुआ है, बट जो नीचे वाला चावल है वो जला हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जिस तरीके से उसमें से सैंपल लिया, चावल निकाला, वो सही तरीका नहीं था। हर जगह के चावल को लेने की संभावना बराबर हमारे पास नहीं थी। हम केवल ऊपर के चावल को ले सकते हैं। लेकिन जब हम कोई ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हैं और उसको हमें टेस्ट करना होता है तो हम पहले उसको पूरा घुमा लेते हैं, और घुमाने के बाद जब हम चखते हैं तो उसमें क्या होता है कि सारी जो ग्रेवी है उसके टेस्ट होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब हमने सब मिला लिया है एक साथ। जो सब्जी तले में थी वो ऊपरी सतह पर आ गई है और जो सब्जी ऊपरी सतह वाली ग्रेवी वो तली में चली गई है। अब हम उसको टेस्ट कर पाएंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी सैंपल है। मतलब हमने इसको क्या किया, रेंडमाइज किया, सब कुछ मिला दिया। जैसे कि जब हम ताश खेलते हैं, ताश में भी आप ध्यान देना, आप रैंडमली ताश को शफल करते हैं। तो जब भी आपको प्रोबेबिलिटी का ध्यान रखना होता है तो ऐसा न हो कि सबको बराबर पत्ते बट जाए। जो पिछली बार बटे थे वो एक ही सीक्वेंस में पड़े हुए थे, इसीलिए हम उसको शफल करते हैं प्लेइंग कार्ड्स को। तो ये चीज़ यहाँ पर भी है कि कहीं गलत रिजल्ट ना आ जाए, इसलिए हमने हर एक एलिमेंट के सिलेक्ट होने के चांसेस होते हैं जब हम उसको शफल करते हैं। अब कोई भी एलिमेंट आपके पास आ सकता है क्योंकि हमने उसको रेंडमाइज किया है, शफल किया है, मिक्स कर दिया है। तो जब हम हर बात का ध्यान रखते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, और जब हम हर बात का ध्यान नहीं रखते हैं तो वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल है। थैंक यू।